तो यहाँ पे बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 10th का और क्लास 12th का ऑफिशियल यहाँ पे कैलेंडर को जारी कर दिया गया है। तो बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल कैलेंडर को जारी किया गया है उसमें आपको एग्ज़ाम डेट और वहाँ पे रूटीन के बारे में पूरा बता दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में जो आपको फाइनल एग्ज़ाम का रूटीन है, फाइनल एग्ज़ाम का डेट है, वो बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्री आनंद किशोर अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 4 दिसंबर को मतलब 4/12/2023 को बिहार बोर्ड के द्वारा यहाँ पे वर्ष 2024 में आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाएं और इंटरमीडिएट और फिर मैट्रिक परीक्षा में विविध प्रकार से कैलेंडर को जारी किया गया है, जो आपको इस प्रकार से दिया गया है। कैलेंडर को जारी किया गया जिसमें आपको मैट्रिक एग्ज़ाम और इसके बाद यहाँ पे इंटर की एग्ज़ाम के बारे में टोटल बता दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इंटरमीडिएट के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे दूसरा पॉइंट में देखिएगा कि अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आज यहाँ पे कैलेंडर को जारी किया गया, मतलब 4 तारीख को। इसके अनुसार आपको इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में 2024 में 1 तारीख से मतलब कि 1 फरवरी 2024 से लेकर के 12 फरवरी 2024 तक आपको 2 पाली में आप लोग का एग्ज़ाम होगा। आप लोग का 2 पाली में एग्ज़ाम होगा। प्रथम पाली की बात किया जाए तो प्रथम पाली की परीक्षा 9:30 से शुरू हो कर के आपको 12:45 तक चलेगा, 12:45 तक चली जाएगी। इसके बाद आपको बात किया जाए द्वितीय पाली की परीक्षा का, तो ये चलेगा 2 बजे से लेकर के 5:15 तक चलेगा। मतलब इसमें भी आपको 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा। दोनों पाली में 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा आप लोग को एग्ज़ाम में। इसके बाद अगर बात किया जाए तो इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में प्रायोगिक परीक्षा कब होगा, तो प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन 10 तारीख से किया जाएगा, मतलब कि 10/1/2024 10 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक निर्धारित किया गया है। तो इतना आप समझ गए कि आप लोग का जो यहाँ पे प्रायोगिक परीक्षा होगा, जिसे आप बोल सकते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, इंटर वालों के लिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा, तो यहाँ पे 10 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक। और फाइनल एग्ज़ाम भी आप जान गए 1 फरवरी से लेकर के आपको यहाँ पे 12 फरवरी तक चलेगा। आई होप इतना जान गए। चलिए, इसके बाद हम आ चुके हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में जो प्रायोगिक एग्ज़ाम होगा उसका जो एडमिट कार्ड आएगा वो आपको 20 तारीख से लेकर के 9 तारीख 1वां महीना 2024 के बीच में आ जाएगा। मतलब 20 दिसंबर से लेकर के 9 जनवरी के बीच में आपको आ जाएगा। ये रहा आपको नॉन सेंटअप, कहने का मतलब है कि आपको जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा उसका एडमिट कार्ड कब आएगा, तो उसका एडमिट कार्ड यहाँ पे बता दिया गया कि 20 दिसंबर से लेकर के 9 जनवरी के बीच में आपको आ जाएगा। इसके बाद बात किया जाए यहाँ पे इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का आयोजित होगा तो कब आयोजित होगा, तो आपको पीछे बताएं आपको 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक, ये जान गए आप लोग। इसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के लिए सैद्धांतिक परीक्षा के लिए मूल प्रवेश पत्र कब आएगा, तो ये आएगा आप लोग के लिए 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आपको यहाँ पे वेबसाइट पर और आपके स्कूल में जारी कर दिया जाएगा, मतलब आपके कॉलेज में भी जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मूल प्रवेश पत्र अपलोड करने तथा शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा यहाँ पे देने और फिर परीक्षार्थियों को वितरित करने की तिथि जो है वो 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, मतलब यही 10 दिन की अवधि में आपको एडमिट कार्ड जो फाइनल एडमिट कार्ड है वो मिल जाएगा। इसके बाद ये वाला जो न्यूज़ है इंटरमीडिएट के लिए, ये है स्कूल के लिए, तो इसे हम छोड़ देंगे। इसके बाद हम जाते हैं आगे यहाँ पे आपको रूटीन देख सकते हैं। रूटीन इस प्रकार से आपको दिया गया है, तो चलिए रूटीन को हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बता दें कि यहाँ पे फर्स्ट सीटिंग ये रहा, और ये रहा आपको सेकेंड सीटिंग जो 9:30 से चलेगा 12:45, अब ये चलेगा 2 बजे से 5:15 तक। 1 फरवरी को सबसे पहले अगर साइंस का स्टूडेंट है तो उनका बायोलॉजी होगा और आर्ट्स के स्टूडेंट का फिलॉसफी होगा। एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, आर्ट्स के स्टूडेंट का फिलॉसफी होगा। वही हम 1 तारीख को आर्ट्स के स्टूडेंट की बात करें तो उनका इकोनॉमिक्स होगा, और कॉमर्स की बात करें तो उनका भी इकोनॉमिक्स होगा। चलिए इतना जान गए। इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे 2 तारीख में। 2 तारीख में जैसे ही होगा
तो 2 तारीख को सबसे पहले साइंस के स्टूडेंट के लिए मैथ है और आर्ट्स के भी स्टूडेंट के लिए भी मैथ ही है। इसके बाद 2 तारीख को सेकेंड सीटिंग में आपको यहाँ पे आर्ट्स वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस है, वीओसी के स्टूडेंट के लिए फाउंडेशन कोर्स है। एक बार ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे आप लोग अपना सब्जेक्ट कोड मिला लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 3 तारीख में। तो 3 तारीख में फर्स्ट सीटिंग में आपको सिर्फ साइंस के स्टूडेंट के लिए फिजिक्स है और 3 तारीख को यहाँ पे सेकेंड सीटिंग में यहाँ पे आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए ज्योग्राफी है और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बिजनेस स्टडीज़ है। इसके बाद हम जाते हैं आगे 5 तारीख में। 4 तारीख को आपको संडे पड़ जाएगा, तो संडे का आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। इसके बाद 5 तारीख में बताया जा रहा है 5 तारीख के फर्स्ट सीटिंग में आपको साइंस का एग्ज़ाम होगा, साइंस में आपको इंग्लिश होगा, कॉमर्स होगा, कॉमर्स में आपको भी इंग्लिश ही होगा। इसके बाद 5 तारीख को जब सेकेंड सीटिंग में एग्ज़ाम होगा तो वहाँ हिंदी होगा और वीओसी के स्टूडेंट के लिए भी आपको हिंदी होगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं 6 तारीख में। 6 तारीख में सबसे पहले साइंस के स्टूडेंट के लिए फर्स्ट सीटिंग में केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा, 118 यहाँ पे विषय कोड है। इसके बाद 6 तारीख को आपको सेकेंड सीटिंग में आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश होगा और वीओसी के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे इंग्लिश ही होगा, कोड मिला लीजिएगा। 6 के बाद आ चुके हैं हम 7 तारीख में। 7 तारीख को आपको फर्स्ट सीटिंग में साइंस के स्टूडेंट के लिए हिंदी है और यहाँ पे कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए भी हिंदी ही है। 7 तारीख को सेकेंड सीटिंग में आइएगा, तो 7 तारीख को सेकेंड सीटिंग में आप लोग का यहाँ पे आर्ट्स वालों के लिए हिस्ट्री है और साइंस के स्टूडेंट के लिए एग्रीकल्चर है और वीओसी के कोई स्टूडेंट है तो उनका इलेक्ट्रिक और ट्रेड पेपर 1 है, ये याद रखिएगा। इसके बाद 7 तारीख के बाद हम आ जाते हैं 8 तारीख में। 8 तारीख में देख लीजिएगा, यहाँ पे फर्स्ट सीटिंग में साइंस वालों के लिए वही सब्जेक्ट है, कॉमर्स वालों के लिए भी वही है और आर्ट्स वालों के लिए भी वही। बताया जा रहा है कि उन परीक्षार्थियों के लिए विषय है जिनके द्वारा ये भाषा अतिरिक्त विषय के रूप में चयन किया गया है, तो उनका एग्ज़ाम इस दिन होगा, मतलब 8 तारीख को। कहने का मतलब है कि ये सब लैंग्वेज वाला यहाँ पे सब्जेक्ट को अगर जो आपके एडमिट कार्ड में एक्स्ट्रा विषय के रूप में कोई लैंग्वेज वाला विषय है तो आप लोग का एग्ज़ाम 8 तारीख को होगा, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। और फिर यहाँ पे वीओसी के स्टूडेंट के लिए ऐसा नहीं है, यह है उर्दू, मैथिली और जो रहेगा वो रहेगा। ठीक है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या क्या है ऐसे। और इसके बाद यहाँ पे कोड मिला लीजिएगा, विषय कोड। और 8 तारीख को सेकंड सीटिंग में आईए के स्टूडेंट के लिए, मतलब आर्ट्स वालों के लिए सब्जेक्ट कोड 324 साइकोलॉजी है। और 8 तारीख को मतलब 8 फरवरी को कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए इंटरप्रेन्योरशिप है। इसके बाद हम 9 तारीख में आ जाते हैं। 9 तारीख में सबसे पहले फर्स्ट सीटिंग में आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे म्यूजिक है और साइंस और कॉमर्स के लिए नहीं है। 9 तारीख के यहाँ पे सेकंड सीटिंग में यहाँ पे होम साइंस है और फिर यहाँ पे वीओसी के स्टूडेंट के लिए वही ट्रेड पेपर 2 रहेगा। और 8 तारीख के लिए ट्रेड पेपर 1 था और 9 तारीख को ट्रेड पेपर 2 है। इसके बाद आ चुके हैं 10 तारीख में। 10 तारीख को यहाँ पे फर्स्ट सीटिंग में आईए वालों के लिए सोशोलॉजी है और फिर 10 तारीख को आपको फर्स्ट सीटिंग में कॉमर्स वालों के लिए अकाउंट्सी है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड सीटिंग में आ जाइएगा तो साइंस वालों के लिए कुछ इस प्रकार से विषय है, पढ़ के देख लीजिए। सिक्योरिटी है, बिजनेस है यहाँ पे और टूरिज्म है, कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रीशियन है, टेलीकॉम है। यहाँ पे कॉमर्स वालों के लिए भी वही चीज़ है और आईए वालों के लिए भी वही चीज़ है, अगर एक्स्ट्रा विषय लिए होंगे तो होगा। इसके बाद आ जाइए 11 तारीख। 11 तारीख को आपको संडे आ जाएगा तो संडे को छुट्टी रहेगा। इसके बाद 12 फरवरी को लास्ट एग्ज़ाम है आप लोग का, तो 12 फरवरी को साइंस के स्टूडेंट के लिए ये सब सब्जेक्ट है, कॉमर्स के लिए ये सब सब्जेक्ट है और फिर आर्ट्स के लिए ये सब सब्जेक्ट है। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा उन परीक्षार्थियों के लिए जिनके द्वारा किसी भी विषय को अतिरिक्त विषय के रूप में चयन किया गया है। मतलब यहाँ पे अगर जो मैथिली, पारसी और यहाँ पे बांग्ली या फिर प्राकृतिक भोजपुरी, पाली या फिर फारसी ऐसे भाषा अगर जो आप एक्स्ट्रा विषय के रूप में लिए हैं तो आपको 12 तारीख को एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सीटिंग में। और सेकंड सीटिंग में आपको साइंस वालों के लिए कंप्यूटर साइंस है, मल्टीवेव टेक है और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए भी सेकंड सीटिंग में कंप्यूटर साइंस, मल्टीवेव, मीडिया टेक है। इसके बाद सेकंड सीटिंग में 12 तारीख को आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए योगा है, फिजिकल एजुकेशन है और कंप्यूटर साइंस और फिर मल्टीवेव टेक। और इसके बाद यहाँ पे वीओसी के स्टूडेंट के लिए भी कुछ इसी प्रकार से है,
यहाँ पे VOC के स्टूडेंट के लिए 12 तारीख को सेकंड सीटिंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, इंटरप्रेन्योरशिप, हिस्ट्री और फिर पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिसोलॉजी, साइकोलॉजी है ये आपको। और यहाँ पे होम साइंस, ज्योग्राफी और फिलॉसफी और लास्ट में है आपका योगा और एजुकेशन। इसके बाद यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और टोटल 1 तारीख से लेकर के आपको यहाँ पे 1 तारीख से लेकर के 12 तारीख को पूरा रूटीन आपको बता दिया गया है। आई होप इतना आप समझ गए। और बाकी इधर आपको परीक्षा का आयोजन के बारे में बताया गया है। तो आपको एडमिट कार्ड कब आएगा ये भी बता दिए। एडमिट कार्ड आपको आ जाएगा कब, 21 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के बीच में आ जाएगा। बात किया जाए प्रायोगिक एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड कब आएगा, तो आ जाएगा आपको 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में आपको प्रायोगिक एग्ज़ाम होगा। और 20 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी तक आ जाएगा प्रायोगिक एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड। और फाइनल एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड 21 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में आ जाएगा। और आप लोग मूल यहाँ पे प्रमाण पत्र अपने स्कूल से मतलब एडमिट कार्ड लेना भूल नहीं जाइएगा। आई होप इतना जान गए। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में।